जंतर मंतर में हुआ आंदोलन तो थम गया है, मगर इसमें छात्रों और पुलिस पर हुए हमलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुरू में जहां संसद मार्च के दौरान पुलिस के छात्रों पर किए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली पुलिस आरएएफ के जवानों की लगातार आलोचना की गई, तो कुछ ही दिनों बाद छात्रों की पुलिस पर किए घातक हमलों के भी क्लिप्स लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने लगे। संसद में पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर के घेरे हुए। हमने 29 तारीख के द बजबट्टू शो पर इसी पर बात की थी, कैसे राहुल गांधी बार बार अमित शाह को उनको लेकर उन पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। सदन तो छोड़िए, राहुल गांधी इसके बाद सोशल मीडिया पर भी अमित शाह को लेकर के लगातार पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में एक और नई कड़ी जुड़ी है, वो है घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सदन में पुलिसकर्मियों को गुंडे कहने पर नाराजगी जताया। क्या है पूरी खबर, जानेंगे। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं द बजबट्टू शो। आज सवेरे ही दिल्ली में हुए छात्रों के आंदोलन में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि संसद मार्च के दौरान पुलिस ने छात्रों को पीटा, ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। उस दिन हमला पुलिस वालों पर भी हुआ था। सबसे पहला आरोप में घायल हुए एक पुलिसकर्मी की बेटी गुंजन ने कहा कि उनके पापा जब 20 जुलाई रात 10 बजे घर लाए गए तो उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। वे जंतर मंतर के बैरिकेड के पास तैनात थे। तभी प्रदर्शन में मौजूद असामाजिक तत्वों ने मेरे पापा को जमीन पर घसीटा। वे आरएलएम अस्पताल में 4 घंटे बेहोश थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा आरोप एक घायल एएसआई की पत्नी ने लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पति संसद की सुरक्षा के लिए 20 मार्च को अपनी ड्यूटी कर रहे थे। शाम को जब उन्होंने अपने पति को कॉल किया था तब वे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। पता चला कि प्रदर्शन में मौजूद शरारती तत्वों ने पुलिस पर हमला किया था, पथराव किया। रात में जब उनके पति घर आए तब उन्होंने देखा कि पुलिस की सुरक्षा के लिए दिया हेलमेट भी पूरी तरीके से टूट चुका था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और घायल एएसआई के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने कहा कि उनके पापा को अब तक 4 सम्मान मिल चुका है और उनके दादा भी बीएसएफ में थे। उनके पापा जब घर लौटे तब उनके सर पर 4 टांके लगे थे और उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उनके पापा के बाल भी टांकों की वजह से मुंडवा दिए गए थे। वे फ्रंट लाइन पर तैनात थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे। समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया था। अब हाल ही में सीजेपी के प्रवक्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उन पर पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया, छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इन सब वजहों से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और इसके पहले सदन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को और खासतौर से अमित शाह को छात्रों पर हुई बर्बरता के लिए दोषी ठहराया था। राहुल गांधी ने तो बाकायदा पैलेट गन से पीड़ित साहिल लाछोब के साथ मुलाकात की थी। 24 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर के किया गया था। वहीं साहिल ने बताया कि उनकी आंख से पैलेट निकालने के लिए एक सर्जरी हो चुकी है और दूसरी सर्जरी अभी बाकी है। घायल होने के बाद उन्हें पहले लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल और फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सवाल यह है कि पुलिस बार बार क्यों पैलेट गन के इस्तेमाल करने के आरोप से मना कर रही है। एक और घटना हम आपको बताते हैं। संसद मार्च के दौरान ही नूतन नाम की एक 32 साल की महिला जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रही थी। तभी गोली चलने की आवाज आती है। सभी लोग इधर उधर भागते हैं। उसी दौरान एक गोली उसके कान को छूकर गुजर जाती है। इसका एहसास उन्हें कुछ समय के बाद होता है। जब वे अपना हाथ कान के पास ले जाकर के देखती है तो उसके हाथ खून से भर जाते हैं। तुरंत ही वो पास खड़े एम्बुलेंस को इशारा करती है, उन्हें आरएलएम अस्पताल ले जाया जाता है। इस खबर को द हिंदू अखबार छापता है। पुलिस पर आरोप लगाता है कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन दागी गई थी, मगर पुलिस ने इन आरोपों को भ्रामक बताया। द हिंदू ने इन आरोपों को सही ठहराते हुए अगले ही दिन हॉस्पिटल की रिपोर्ट के साथ खबर की भ्रामकता दूर कर दी। राहुल गांधी सदन और उसके बाहर भी बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज के दौरान शॉक बैटन, पैलेट गन, कील लगी लाठियों का प्रयोग हुआ। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को केवल और केवल उनको ही जिम्मेदार ठहराया। इसके उलट केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सारे आरोपों को खारिज कर कहा कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी प्रकार की गोलियां नहीं चलाई गई थी। जहां तक बात है संसद मार्च के दौरान घायल हुए आम छात्रों की संख्या की, तो उनकी तादाद तकरीबन 60 से 70 थी। उनमें से 3 से 4 गंभीर रूप से घायल हुए थे। आपको बता दें कि साक्षी नाम की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा था। साहिल लोचब, जिनके बारे में हमने आपको ऊपर बताया था, नजफगढ़ के रहने वाले इस छात्र के चेहरे, गर्दन और सीने पर गहरी चोटें आई
और कथित तौर पर पैलेट लगने के कारण ही उनकी दाहिनी आंख की रोशनी जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। इसके बाद ही उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। आज सवेरे दिल्ली में हुए पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हद तक दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल पर लग रहे आरोपों के कारण पुलिस पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए जानबूझकर आयोजित किया जैसा लगता है। हम मानते हैं कि पुलिस पर शरारती तत्वों ने हमले किए, उनको काफी चोटें भी आईं, कुछ की हालत गंभीर भी थी, मगर हम दोनों में तुलना नहीं कर सकते। मगर एक पल को सोचें तो क्या उन छात्रों के परिवार वाले नहीं थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ था? कल के एक और बयान ने इस सारे बेबुनियादी कहे जाने वाली बातों पर जमी परत को पूरी तरीके से हटा दिया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज रैपिड एक्शन फोर्स के एक डिप्टी कमांडर के बयान के अनुसार दिल्ली पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर 20 जुलाई को कम से कम 2 राउंड पैलेट का इस्तेमाल किया गया था। ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि पुलिस के परिजनों का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल से लगातार दबाव बन रहा है। लगातार छानबीन में मिल रही रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, पुलिस ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी पक्ष को चोट नहीं लगना चाहिए था, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंसा को नियंत्रित करने, प्रोटेस्ट को संभालने, चीजों को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। उनकी ट्रेनिंग इसी चीज को संभालने के लिए होती है। एक और बात, आरएएफ ने प्रोटोकॉल का सही से पालन भी नहीं किया। आरएएफ के प्रोटोकॉल के तहत बल हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए, मगर प्रोटेस्ट के शुरुआती क्षणों में आरएएफ को बल प्रयोग करते देखा गया। अब जब ये पुष्टि हो गई है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, तो आपको बता दें कि पैलेट गन केवल एक्सट्रीम सिचुएशन में ही प्रयोग करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब जवानों या अन्य लोगों की जान पर तत्काल और गंभीर खतरा हो तथा हल्के उपाय प्रभावी न हो। अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्रदर्शनकारियों पर बिना पर्याप्त चेतावनी, बिना क्रमिक उपाय अपनाए या जान का तत्काल खतरा न होने के बावजूद पैलेट गन चलाई गई, तो ये प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला तो बन ही सकता है। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के भी सावधानी बरतनी पड़ती है। आंख और चेहरे पर पैलेट गन लगना भी फायरिंग एंगल और बिलो वेस्ट रूल को लेकर के गंभीर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि चेहरा, आंख, सिर, छाती या शरीर के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाना पैलेट गन के प्रोटोकॉल के नियम के बाहर है। साहिल लोचेब का पैलेट लगने के कारण उसकी दाहिनी आंख की रोशनी जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। अगर यह साबित हो जाता है कि पैलेट गन लगने की वजह से ही साहिल की दाहिनी आंख की रोशनी गई है, तो ये आरएएफ के कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल भी हो सकता है। उनको ऐसा करने की अनुमति किसने दी? और सबसे जरूरी बात कि सरकार बार बार प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार क्यों कर रही है? एक तरीके से पुलिस का बचाव क्यों कर रही है? आज के दी बजट शो में बस इतना ही है। मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।